हे गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू आवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तस, और यहाँ टॉपिक क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत। हम देख सकते हैं यहाँ एक्सट्रैक्ट का जो पैसेज है किस प्रकार शुरू होता है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर। इतना सा पढ़ करके हम पता लगा लेंगे कि यहाँ न्यूयॉर्क सेंट्रल की बात हो रही है और द थर्ड लेवल की बात हो रही है। इसमें अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से आंसर आते हैं। हाउ मेनी लेवल आर देयर इन द ग्रैंड सेंट्रल? इसमें बताए गए हैं 2। इसका आंसर रहेगा 2। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? तो इसका रहेगा जो मुख्य कैरेक्टर है वो है चार्ली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स? तो इसका आंसर रहेगा ही हैज बीन टू लेवल 3। चौथा वाला, अकॉर्डिंग टू सेम वाई डिड चार्ली विश टू एस्केप? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम इनसिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें अगला और भी इस लेसन से और बन सकता है, तो टू मेक श्योर आई वॉक्ड अवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लेज्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। यह लाइन भी हमें जो हमारा थर्ड लेवल है उस वाले लेसन में मिलती है। इससे भी हम पता लगा लेंगे कि यह थर्ड लेवल का ही एक्सट्रैक्ट है। और प्रेसिडेंट क्लेवलैंड लिखा हुआ है इसमें, ये भी वहीं पर है, हमें देखने को मिलता है, उस लेसन में पढ़ने को मिलता है इनके बारे में भी। तो इसके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर? उस अखबार का क्या नाम था? तो द वर्ड उसका नाम था। और वेयर डिड चार्ली वेंट टू टेक हिज वाइफ? कहाँ लेकर के गया था चार्ली अपनी पत्नी को? तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस लेकर के गया था। द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड ऑन, कौन सी तारीख को छपा हुआ था? तो यहाँ पर था 11/6/1894। इसमें इस प्रकार से हम कर लेंगे, ये जो डेट रहेगी वो उस डेट को प्रिंट हुआ था वो अखबार। गिव द अपोजिट ऑफ लॉस्ट फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट ढूंढना है लॉस्ट का, तो इसका हो जाएगा फाउंड। इसके फर्स्ट लेसन के ये सिर्फ 2 एक्सट्रैक्ट ही रहेंगे, हो सकता हो 3 भी आ सके, तो हम पता लगा लेंगे इस प्रकार से। द टाइगर किंग, इसमें से हम देखते हैं तो ये कुछ मुख्य बन जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। एस्ट्रोलॉजर द टाइगर किंग में ही है, हम पता लगा लेंगे, इसका भी हमें पता लग जाएगा इसका। वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इन हिज फिंगर? कहाँ रखता है वो अपनी उंगली को? तो हिज ऑन हिज नोज। पैसेज पढ़ करके हम भी जवाब उसमें ढूंढ पाएंगे, और जितना हमें यूं आता है वो तो हमारी खूबी रहेगी। सेकंड वाला, हाउ ओल्ड वाज बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन स्पीच? यानी कि कितना बड़ा था वो बच्चा, कितनी उम्र का था वो, या कितना बड़ा था वो बच्चा जब उसने अपने होठ खोल लिए थे? तो 10 days ओल्ड, मात्र 10 दिन के बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया था। Who are the enemies according to the astrologer? एक ज्योतिषी के अनुसार उसका मुख्य दुश्मन कौन था? तो कौन था वो? तो द बुल एंड द टाइगर, यानी कि सांड और बाघ उसके दुश्मन थे। गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज। फ्रेंड का अपोजिट बताना है तो इनेमी इसका अपोजिट हो जाएगा। सेकंड इसका एक्सचेंज रहेगा। अगर सेकंड मतलब बी वाले ऑप्शन में हम और भी जान सकते हैं, इसमें और भी बन सकते हैं इस लेसन से। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the महाराजा's presence and stood as a humble supplication। ये भी हम पता लगा लेंगे कि द टाइगर किंग से है ये लेसन भी, और उसी लेसन से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। महाराजा वांटेड टू किल द टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि क्यों मार रहे थे वो? स्वयं की रक्षा के लिए। डिड महाराजा किल द 100 टाइगर? क्या महाराजा ने 100 बाघों को मार दिया? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, नहीं मारा। तीसरा वाला, हु हैड ब्रॉट हिज टाइगर इन फ्रंट ऑफ महाराजा? कौन लेकर के आया, मतलब हु हैड ब्रॉट हिज टाइगर इन फ्रंट ऑफ महाराजा? तो इसका आंसर रहेगा एस्ट्रोलॉजर।
एस्ट्रोलॉजर नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा दीवान। कौन लेकर के आया था? तो दीवान लेकर के आया था। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दीवान आंसर आएगा। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा? तो बाउंडलेस, इसका हो जाएगा। लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके एक्सट्रैक्ट किस प्रकार से पहचानेंगे हम? बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट I had been traveling over 100 hours in combination of a car and aeroplane। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि वो 100 घंटे की यात्रा के दौरान कार, एरोप्लेन, शिप और भी बहुत सारी चीज़ों से गई और वो एक सफेद भूभाग पर पहुँचे। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार है, इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार रहेंगे कुछ कि फॉर हाउ मेनी आवर्स ऑथर हैड ट्रेवल्ड, कितने घंटे यात्रा की उन्होंने? तो 100 आवर्स की। कितने घंटे की? 100 आवर्स। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ ऑथर आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पहुंचने पर उन्हें उनका कैसी इमोशंस, भावनाएं थी? तो रिलीफ, आराम मिला उनको वहां जाकर के। कलर ऑफ लैंडस्केप वाज वाइट बिकॉज ऑफ आइस, कारण था उसका आइस, बर्फ। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? तो अनटरप्टेड या यूनिअनटरप्टेड भी बोल सकते हैं इसको। इसका और भी आ सकता है, जैसे कि टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन द अंटार्कटिका में ही ये लेसन है, ये उसी लेसन में है वो। तो हम ये एक सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधा होता है, उसके बारे में जान सकते हैं। द ग्रास ऑफ द सी दैट नूरिश एंड सस्टेन ही इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये भी उसी लेसन में है। इसका आंसर, इसके ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। व्हाट सस्टेन्स द फूड चेन ऑफ साउथर्न ओशियन, फाइटोप्लैंक्टन इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज बीइंग रेफर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेसेस, तो फोटोसिंथेसिस इसकी मुख्य प्रोसेसेस है, हमारे आंसर में भी आती है ये। हाउ मेनी सेल्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैव? 1, कितने सेल्स है, कितनी कोशिकाएं हैं? तो इसकी तो एक कोशिकीय पौधा है ये। और विच वर्ड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन मिनट। मिनट का मतलब क्या लिया गया है, इसमें कौन सा यूज किया गया है? तो माइक्रोस्कोपिक शब्द का यूज किया गया है। लेसन 4 द एनिमी, इसमें से कौन कौन से एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं? सदाओ, स्टॉप्ड, हना, ये जान लेंगे हम। सदाओ और हना द एनिमी नाम के लेसन में ही है, इससे पता लग जाएगा हमें। और उसके बाद इसका आंसर कुछ इस प्रकार बन सकते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ सी, डॉक्टर सदाओ ने क्या देखा? तो उन्होंने देखा ए मैन विथ येलो हेयर, एक आदमी जिसका पीले बाल हैं। ए मैन, सेकंड वाला है मैन विथ येलो बियर्ड, एक आदमी जिसकी पीली दाढ़ी है। मैन विथ टूटोर्ड फेस, एक टोटोर्ड फेस, एक आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल गंदा सा हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि ये सब उस इंसान में नजर आ रहा था उन्हें। अगला है इन विच स्टेट वाज द वाइट मैन लाइंग, कौन सी स्थिति में वो पड़ा हुआ था? तो अनकॉन्शियस, इसका आंसर रहेगा। द वाइट मैन बिलोंग टू यूएस नेवी, यूएस नेवी से जुड़ा हुआ था। यूएस आ रहा है उसमें, ऊपर में भी, आर्मी में भी, और नेवी में से वो जुड़ा हुआ था। सदाओ वाज ए जापानीज डॉक्टर, सदाओ एक जापानीज डॉक्टर थे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट, सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, मतलब वो बड़े एक टेंशन में फंसे हुए थे डॉक्टर सदाओ। इन हिज ड्रीम द मैन मोनेड बट डॉक्टर सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मर्डर एट हिम। इससे भी हम डॉक्टर सदाओ से पता लगा लेंगे कि ये द इनेमी नाम के लेसन से ही हमें मिलता है ये। जैसे कि इसका फर्स्ट इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि व्हाट डज द वर्ड मोनेड मीन, मोनेड का मतलब क्या होगा? तो ग्रोनेट हो जाएगा इसका, ग्रोनेट इसका अर्थ हो जाएगा। हु गेव एसेंथेटिक टू द पेशेंट, किसने दिया था एसेंथेटिक, किसने दिया था मरीज को? तो हना ने दिया था। व्हाट हैपन टू द पेशेंट, क्या घटना घटी थी उसके साथ? ही वाज शूट, उसको गोली लगाई गई थी या गोली लगी हुई थी उसको। ही वाज लगी थी। ही वाज बिटन बैडली, और बहुत बुरी तरह से टूट चुका था या तितर बितर हो चुका था उन पत्थरों के द्वारा।
ही वॉज वाउंडेड, वह घायल हो चुका था। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। सदाओ रिमूव्ड द बुलेट फ्रॉम क्लोज द सोल्जर्स किडनी, सोल्जर्स किडनी, यानी कि उस सैनिक की किडनी के पास से उन्होंने एक गोली को निकाला। लेसन सेकंड, लेसन 5 हमारा हट चुका है, शुड विजिट हिज मम्मी। लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट, द थिंक हेयर्स ए बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस, माई फेस यानी कि वो बर्न फेस बॉय, उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। और एक और है इसमें, एक और कैरेक्टर है वो, उसका बारे में भी हमें पता लग जाएगा। देखते हैं जरा इसके बारे में भी हम। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट, आमने सामने। हु इज द स्पीकर, डेरी, डेरी इसका स्पीकर है जो जिसका चेहरा जला हुआ है। और मिस्टर लेम सेकंड कैरेक्टर है इस लेसन में। डेरी वाज 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का लड़का है। नेक्स्ट है वाई इज द स्पीकर अफ्रेड टू सी हिमसेल्फ, क्यों डरता है वो स्वयं को। तो ही हैड बर्न फेस, क्योंकि उसका जला हुआ चेहरा है। इस प्रकार का सेकंड वाला जैसे बी वाला वो देखते हैं, ऐसा भी आ सकता है। आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन इल्स फेस, मैं नहीं चाहता, किसी के पास नहीं जाना चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो क्या डेरी नहीं चाहता, क्या क्या नहीं चाहता, ये इस प्रकार से हमें पैसेज में मिल जाएगा। इसका आंसर, इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हु इज अफ्रेड एज आई इन अबव द एक्सट्रैक्ट, डेरी, कौन डरा हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में, तो डेरी डरा हुआ है। हु इज द लिसनर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन है सुनने वाला, तो मिस्टर लेम, पूरी बात है डेरी की, मिस्टर लेम ही तो सुनता है। हाउ कैन द स्पीकर फाइंड व्हाट ही वांट, ऑल ऑफ दिस, वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग सब है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। विच वर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट मीन पोसेस्ड, गोट, इसका आंसर रहेगा गोट। लेसन 7 इवन ट्राइस एंड ओ लेवल, ये भी हमारा इस साल के लिए हट चुका है। लेसन 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें, ये जित कलासा और बामा के बारे में लेसन है। तो देखते हैं जरा। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज बिटर कोल्ड मी, पहला दिन था तो किसका था, जित कलासा का। तो ये इस प्रकार से हम पहचान लेंगे। हु आई इन द एबव लाइन्स, कौन है हु, आई कौन है इस लाइन में, तो जित कलासा है। हाउ वाज द नरेटर फीलिंग इन हर न्यू स्कूल, कैसी भावना है, एनोनियट, क्रोधित है वो थोड़ी सी। व्हाट इज डेल्फ्राई, ए बेल टॉवर, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेम द लेसन, लेसन का नाम बताइए। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सेकंड वाला चैप्टर से भी एक आध बन सकता है, तो वो भी देखते हैं। वी आर टू ह्यूमन, यानी कि हम भी एक प्रकार के मानव हैं। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, यानी कि मैं एक दिन स्कूल से घर जा रही थी, ऐसा बोलती है वो लेखिका, बामा जो नाम की लेखिका है वह बोलती है। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और पुराना बैग मेरे कंधों पर टंगा हुआ था। तो पहचान लेंगे हम ये कौन से लेसन है। हु इज आई इन द एबव लाइन्स, इन पंक्तियों में आई कौन है, तो बामा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बामा टू रीच होम, कैसे कितने समय में पहुंच जाती है वो बामा स्कूल से घर, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में पहुंच जाती है, परंतु उस दिन ज़्यादा समय लग गया था उसका। व्हाट डज द नरेटर मीन बाई नोवेलिस्ट एंड ओडिस्ट, नोवेलिस्ट एंड ओडिस्ट, तो इसका आंसर रहेगा न्यू एंड डिफरेंट, नया और अलग। विच क्लास वाज बामा स्टडिंग इन, थर्ड क्लास, तीसरी क्लास में थी, पढ़ती थी वो बालिका। इस प्रकार से हम सारे ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे और सारे नंबर ले आएंगे। होप आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा और आप इसके अनुसार तैयारी भी करेंगे और आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।